आइए मिस्सा के सभी मतलबों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हम बड़ी भक्ति भावना के साथ इस पूजन विधि समारोह में सहभागी हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज का पहला पाठ हम सुनेंगे रियलाइजेशन के बारे में, एहसास के बारे में, और वह एहसास हमारी कमियों के प्रति, हमारी गलतियों के प्रति, व्यक्तिगत जीवन में जो कमियां हैं, खामियां हैं, दुर्बलताएं हैं, आज का वचन उन सबों से हमें एहसास कराने के लिए संदेश देता है। आइए प्रभु के उन्हें वचनों को ग्रहण करते हुए सर्वप्रथम इस मिस्सा बलिदान में आगे बढ़ने के पहले हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगें। कुछ पल के लिए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी सारी कमजोरियों को प्रभु के समक्ष सौंप दें और क्षमा मांगें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो सबके प्रति अपनी क्षमा और दया दिखाकर अपना अपार सामर्थ्य प्रकट करता है। हमें अपनी कृपा प्रचुर मात्रा में प्रदान कर
ताकि हम तेरी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्सुक बने रहें और स्वर्गिक विरासत के उत्तराधिकारी बन सके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। बुद्धि को तेज और हृदय को उदार बनाने वाला ईश्वर का माफ करने वाला आशीष। नबी बरूक का ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 15 से 22 तक। पाठ का मूल विषय, हमने प्रभु के विरुद्ध पाप किया और उसकी आज्ञा नहीं मानी। हमारा प्रभु ईश्वर न्यायी है और हम यहूदियों के लोग, यरूशलेम के निवासी, हमारे राजा और शासक, हमारे याजक और नबी, हमारे पुरखों, हम सब के सब कलंकित है, क्योंकि हमने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दिया। हमने उसके आदेश का पालन नहीं किया। जिस दिन प्रभु हमारे पुरखों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज तक हम उसकी आज्ञा भंग करते और उसकी वाणी का तिरस्कार करते आ रहे हैं। इसलिए आज वे विपत्तियों और अभिशाप हम पर आ पड़े हैं, जिन्हें प्रभु ने अपने सेवक मूसा के द्वारा घोषित किया था, जब वह हमारे पुरखों को मिस्र से निकालकर उस देश ले जा रहे थे, जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं। हमने प्रभु द्वारा भेजे हुए नबियों की वाणी पर ध्यान नहीं दिया। हम होठपूर्वक अपने राह चलते रहे, परम देवताओं की उपासना और ऐसे कार्य करते रहे जो हमारे प्रभु ईश्वर की दृष्टि में बुरा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु कृपया कैसन सुंदर दिखा रे, मसीह कृपया मधु लिखे मिठा रे। कितना प्यारा, कितना अच्छा लगे रे, प्रभु के प्यार भला रे। कितना प्यारा, कितना अच्छा लगे रे, प्रभु के
गेला के बचाई के लागे जीवन अपन दे देला हमरे जीवन लागे तोरस में जाए गेला हमके बचाई के लागे खुशी से प्राण अपन देला सच्चा है सच्चा होकर प्यार है खुशी से प्राण अपन देला सच्चा है सच्चा होकर प्यार है यीशु के प्यार कैसन सुंदर दिखाए मसीह के प्यार भूले के बेचारे यीशु के प्यार कैसन सुंदर दिखाए मसीह के प्यार भूले के बेचारे सबके खड़े हो जाएंगे Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु ने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का संदेश दूं। Alleluia, 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 Alleluia। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी स्तुति हो। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। यीशु ने कहा, धिक्कार तुझे रे कोराज़िन, धिक्कार तुझे रे बेतसाइदा। जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सिदोन में किए गए होते तो ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरुस और सिदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू रे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है।
प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। मेरे पीछे एक वचन दोहराएंगे। जो अपना अपराध स्वीकार करता है, गाइए। जो अपना अपराध स्वीकार करता, जो अपना अपराध स्वीकार करता है, उसे कोई हानि नहीं होगी। जो अपना अपराध स्वीकार करता है, उसे कोई हानि नहीं होगी। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 20 के वचन संख्या 4 में, जो अपना अपराध स्वीकार करता है उससे कोई भी हानि नहीं, कोई भी हानि नहीं होगी, किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। जो यह कहता है कि यह मेरी गलती है, यह मैंने भूल की है, मैं इसके लिए पश्चाताप करता हूँ, मैं ऐसा और कभी नहीं करूँगा, जो इस तरह अपने अपराधों को वह स्वीकार करता है, दिल से वह पश्चाताप करता है, वचन कहता है उससे कोई, उस गलती के कारण उससे कोई हानि नहीं होगी। हल्लेलुया, हल्लेलुया, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हल्लेलुया। 2013 में जब बाइबल भाष्य करके एक इंग्लिश कमेंट, पूरे बाइबल को इंग्लिश से हिंदी में एक प्रोफेसर जो संभवतः उदयपुर के हैं, पुणे में पढ़ाते थे, श्रद्धेय फादर सुभाषानंद, उसकी अगुवाई में बाइबल का पूरा कमेंट्री का ट्रांसलेशन किया जा रहा था। और हमें वह सौभाग्य मिला था इलाहाबाद में के पास्टल सेंटर में रहकर कम से कम 15 दिनों तक हम लोगों ने वह ट्रांसलेशन काम किया, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने का काम किया। मुझको लूकस का सुसमाचार और बारूक का ग्रंथ 2 किताब दिए गए थे और मैंने उन किताबों का इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन किया। उस दौरान मुझे बारूक के ग्रंथ को, थोड़ा पूरे ग्रंथ को बारीकी से जानने का अवसर मिला। आज का पहला पाठ बारूक के ग्रंथ से लिया गया है और बारूक, नबी बारूक यिर्मयाह का सेक्रेटरी था। यिर्मयाह जो भी बातें कहता था, चाहे उनकी बातों को रिकॉर्ड करना, चाहे उनकी बातों को उनके अनुकूल, चाहे जो भी चीज होता था, यिर्मयाह जो भी कहता था, वह सेक्रेटरी के हिसाब से वह रिकॉर्ड रखता था, काम करता था उसके लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हम जानते हैं बाइबल में यिर्मयाह के समय में उन समय कि जो राजा हुआ करते थे, चाहे जो सामंत हुआ करते थे, पूरे यिर्मयाह के ग्रंथ में हम देखते हैं विशेषकर राजाओं के बारे में। और वे लोग बाइबल के
बाइबल की जो आज्ञाओं का पालन नहीं करते थे, आज्ञाओं का पालन नहीं करते थे, और वे लोग मूसा द्वारा दी गई जो भी 10 आज्ञाओं इनका उल्लंघन करते थे। और विशेषकर उन दिनों लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा आराधना करते थे। और इसी कारण पूरे यिर्मयाह के ग्रंथ में हम पाते हैं, यिर्मयाह उन लोगों को गलती का एहसास कराने के लिए ईश्वर के शब्द सुनाता था। कभी बहुत कड़वी आवाज में, कभी बहुत कर्कश आवाज में, बहुत कठोर शब्दों में वह उनको उनके पापों का आभास दिलाया करता था। लेकिन उस समय के जो राजा हुए और जो इस्राएली हुए, वे यिर्मयाह की बातों का हर समय उल्लंघन करते थे। और जो यिर्मयाह अच्छी बातें कहता था और वह उनको उनके उल्टा उनको सताया करते थे, उनको प्रताड़ित करते थे, उन पर अत्याचार करते थे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हल्लेलुया, हल्लेलुया। उन्होंने गलती के कारण पश्चाताप नहीं किया, और इसलिए एक वचन लिखा है लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 के वचन संख्या 34-35 में हम पाते हैं। वहाँ पर लिखा है, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन होगा और बहुतों का उत्थान होगा। यह वह चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। यह बात सिमियोन नबी के द्वारा जब प्रभु यीशु को मंदिर में चढ़ाया जाता है, तो पवित्र आत्मा यह बात सिमियोन के द्वारा भविष्यवाणी कराता है। यीशु के कारण आज हमारे जीवन में या तो पतन होता है और या उत्थान होता है। उन लोगों का जो यीशु की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके वचनों के अनुसार चलते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, उनका पालन करते हैं, उनका उत्थान होता है। और उन लोगों को जो यीशु की आज्ञाओं को सुनते हैं पर उस पर अमल नहीं करते, नहीं चलते, उसको छोड़ते हैं, उसको त्याग देते हैं, उनका पतन होता है। अर्थात यीशु को जब हम स्वीकार करते हैं तो उत्थान होगा, और यीशु को जब हम लोग छोड़ देते हैं या आज्ञाओं का तिरस्कार करते हैं तो हमारा पतन होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हल्लेलुया, हल्लेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर आयुब के ग्रंथ तक इसी तरह की थियोलॉजी मतलब एक धार्मिक विचारधारा, उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर आयुब के ग्रंथ तक पूरे अध्याय, पूरे बाइबल इन्हीं विचारधाराओं पर आधारित है। और वह विचारधारा यह है कि बाइबल ईश्वर की आज्ञा का पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन में उत्थान होगा, और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में, यह थियोलॉजी है, यह भी एक धार्मिक विचारधारा है, ये ईश्वर के मन की बातें हैं। और इसी आधार पर इतने सारे किताब लिखे गए, और इसलिए यह बात बहुत मायने रखती है कि आज यीशु के कारण, चाहे हम यीशु के कारण हम अपनी गलतियों का एहसास करते हैं कि नहीं, या यदि हम गलतियों का, यदि सब, आज हम लोग सब कोई पापी हैं, सब कोई अपने अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, सामूहिक जीवन, हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं कमियां हैं, व्यक्तिगत कमियां, खामियां हैं, बुराइयां हैं, लेकिन हम उसे स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। अक्सर जो लोग वचन नहीं सुनते हैं, जो लोग वचन से दूर रहते हैं, उनको गलती का आभास नहीं होता। लगता है हम तो कुछ पाप ही नहीं किए हैं, कुछ गलत नहीं किया, हम तो ठीक ठाक हैं, ऐसे ही लगता है। जब आप वचन से जितनी दूरियां बनाकर रहेंगे उतना आपको पाप का बोध नहीं होगा। यह गलती है, इस बात को आप तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आप वचन के सानिध्य में नहीं रहेंगे या वचन का आत्मसात नहीं करेंगे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हल्लेलुया।
आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं, धिक्कार बेतसाइदा, धिक्कार कोराजिन, जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे तीरूस और सीदोन में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। हमको पता होना चाहिए, यदि आप बाइबल पढ़ते हैं, बेतसाइदा, कफरनहूम, ये कफरनहूम विशेषकर यीशु की एकदम कार्यालय के तरह था, ऑफिस के तरह था, जहां से सब काम होते थे। यीशु सबसे ज्यादा चिन्ह चमत्कार उस कफरनहूम में किया, लेकिन उस कफरनहूम के लोग यीशु के वचनों का स्वीकार नहीं करते हैं। यीशु के चिन्ह चमत्कार को देखकर भी अनदेखा करते हैं, देखकर भी विश्वास नहीं करते हैं। और जब हमारे जीवन में जब हम उन चीज़ों को महसूस नहीं करते हैं, उन चीज़ों का अहमियत नहीं समझते हैं, तो वह हमसे यूं ही स्वतः हमसे खत्म हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 50 के 23 में लिखा है, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता वही मेरा सम्मान करता है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 के 29 में लिखा है, जो धन्यवाद नहीं देता उसकी आशा शीतकालीन पाले की तरह नष्ट हो जाती है। आज हमें हर एक चीज के लिए धन्यवाद, कृतज्ञता और आभार प्रकट करने की जरूरत है। संत पौलुस कहते हैं, हमें हर चीज के लिए, हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं देविल किन्हें? हाँ, बहुत कहते देविल के ही कहता हूँ। हाँ, कोनो मेरा 24 घंटा में 2-4 मिनट धन्यवाद दे देना, हाँ देविल कहे नहीं। अक्सर मनुष्य स्वार्थी है, मनुष्य का स्वभाव स्वार्थी है, वह ईश्वर को धन्यवाद नहीं देता। क्या आप महसूस करते हैं कि हम ऑक्सीजन को सांस ले रहे हैं? आप महसूस करते हैं दिन भर सांस लेते हैं। हाँ, कभी आप ये महसूस करते हैं कि हम ऑक्सीजन को सांस लेते हैं, इस हवा मेरे अंदर जाती है, मुझे जीवन प्रदान करती है, लेकिन आते समय वह बदल जाती है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। इस तरह आप कब महसूस करते हैं? करेल के नहीं? एक ने तो कहले धन्यवाद देवेल कही के, हाँ नहीं, हम धन्यवाद नहीं देते हैं। यह हमारा स्वभाव नहीं है, हमें सीखना चाहिए। इसलिए हमारा असली शिक्षक ये बाइबल है, हमें सिखाने वाला प्रभु है, हमारे सिखाने वाला ईश्वर का आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। स्तोत्र 36 में लिखा है, दुष्ट के हृदय में पाप बोलता है, उसके हृदय में ईश्वर की श्रद्धा नहीं है, वह अपने को धोखा देता है, वह अपना दोष स्वीकार नहीं करना चाहता, वह पाप और कपट की बातें ही करता है, वह भलाई का बोध खो चुका है। यह हृदय दुष्टता के लिए बना है क्या? हमारा यह शरीर, हमारा यह हृदय किस दुष्टता के लिए बना है क्या? तो यहाँ वचन का दुष्ट के हृदय में पाप बोलता है। हमारा ये शरीर ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। पहला कोरिन्थ 3 के 16 और 6 के वचन संख्या 19 में हम पाते हैं, हमारा ये शरीर ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, ईश्वर का मंदिर है। हमारे ये शरीर दुष्टता के लिए नहीं बना है, लेकिन वचन कहता है दुष्ट के हृदय में पाप बोलता है, वह अपने को धोखा देता, अपना दोष स्वीकार करना नहीं चाहता, पाप और कपट की बातें ही करता है, भलाई का बोध खो चुका है। उसे पता नहीं चलता, वह गलत करता है, लेकिन नहीं पता चलता कि यह गलत है, यह गलती है। वह जानता है, तब भी वह बुराई में जब कदम रखता है, तब उसके पांव धंसते ही चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह जानता है यह मेरे लिए बुरा है, तब भी वह वही करता है। हम जानते हैं कि आजकल की जो हमारे टेक्नोलॉजी, मोबाइल, ये हमें भटका सकते हैं। हम देखते हैं, तब भी हम उसे देखते हैं, तब भी हम एक के बाद दूसरा स्लाइड इस तरह हम करके हम आगे ही पाप में धंसते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। और रियलाइजेशन थियोलॉजिकल ग्रेस, जिसको बोलते हैं ग्रेस, थियोलॉजी में जिसको ग्रेस बोलते हैं, या अनुग्रह या कृपा, कृपा 5 प्रकार की होती है। और ये 5 प्रकार के कृपा, 5 प्रकार की कृपा, कहीं ना कहीं आप कितनों गुनाह करें, कितनों पाप करें, कोई किसी न किसी तरह के कृपा आपको रहती है। उड़ाव पुत्र कितनों भी पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, कितनों भी अपने पिता से दूर जाता है, लेकिन वही एक कृपा उसे यह एहसास कराती है कि मेरे पिता के घर में बहुतों को जरूरत से ज़्यादा रोटी मिलती हैं और मैं यहाँ भूखों मर रहा। यह वही कृपा है। हम जितनों भी गलती करें, गुनाह करें, ईश्वर की जो कृपा है, 5 तरह के ग्रेस में से किसी न किसी तरह का ग्रेस हमारे अंदर रहता है और यही हमें पश्चाताप कराता है। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। हमें गर्मी में गर्म लगना चाहिए, हाँ, ठंडे में ठंडा लगना चाहिए, हाँ, ठंडे में एकदम ठंडा लगना चाहिए। जब हमें डर लगता है तो हमारी ये शरीर के जो छोटे छोटे रुएं हैं, छोटे छोटे बाल हैं, ये खड़े हो जाते हैं, हैं। जब हमें कहीं पर चोट लगता है तो हमारे आंखों से आंसू निकलना चाहिए। ये नेचुरल प्रतिक्रिया है शरीर की। यदि आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी है लेकिन एक भी दर्द नहीं कर रहा, आपका सिर फूट गया है लेकिन अब बिल्कुल दर्द नहीं कर रहा है, तो यह गलत है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। आप बहुत गलती करते जा रहे हैं, बहुत गलत करते जा रहे हैं, तब भी आपको लगता है कि मैं सही हूं, मैं ठीक ही हूं, तो यह गलत है, यह गलत है। जो चीज नॉर्मल नहीं है, जो चीज अब नॉर्मल है, जो चीज नॉर्मल या साधारण इंसान के प्रतिक्रिया नहीं है और अब नॉर्मल है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। यह अच्छा है, यह बुरा है, यह पाप है, यह पुण्य है, यह सांसारिकता है, यह आध्यात्मिकता है, यह ईश्वर का है, यह इस जमीन का है, इस संसार का है, मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, इस तरह की जो एक्सप्रेशन होते हैं, ये रियलाइजेशन के, ये एहसास के कई सारे लक्षण हैं। हल्लेलुया, हल्लेलुया। और आज इसलिए वचन कहता है, इस्राएली लोग यह महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में पाप किए थे, गुनाह किए थे, इसलिए अभिशाप आया, इसलिए पतन आया है, और वे महसूस करते हैं। और यह बात ईश्वर को सबसे अच्छी लगती है। जब यीशु ने उपदेश देना प्रारंभ किया तो इसी बात से प्रारंभ किया, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। आज यदि आपके पास है लेकिन आप ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं तो वह उसकी जो आपके पास है वह खत्म हो जाएगा। जो गुण है, जो प्रतिभा है, जो आपके अंदर जो चीज भी है, चाहे धन दौलत है, चाहे जो कुछ भी है, इनकम के स्रोत आपके कई सारे हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अच्छी नींद आती है, ये सारी ईश्वर की कृपा है। यदि इन सारी चीज आप ईश्वर को धन्यवाद और कृतज्ञता नहीं देंगे तो यह सारी चीज यह एक अभिशाप में बदल जाता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। ऐसे तो रोमियों के नाम पत्र 11 के 29 में लिखा है, ईश्वर न तो अपने वरदान वापस लेता और न अपना बुलावा रद्द करता है। लेकिन बाइबल इस बात का साक्षी है, जिन्होंने ईश्वर की आज्ञा को महत्व नहीं दिया, ईश्वर की आज्ञाओं को जिन्होंने महत्व नहीं दिया, उनका जीवन बहुत दयनीय जीवन था। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम राजा साउल के जीवन में पाते हैं। साउल के जीवन में ईश्वर ने बहुत बड़ी कृपा की।
बहुत बड़ी कृपा के उन्हें एक राजा बनाया, और जब राजा बनाया और जब उन्हें बहुत सारी आशीष और कृपा दे, बल दिया, ताकत दिया, आत्मा की प्रेरणा दी, और वह एक शासक, एक राजा बनता है। लेकिन राजा का बनने के बाद जब ईश्वर की आज्ञा का पालन करने की बारी आती है तो वह अपने मनमानी करता है। जब उसे सामुएल के द्वारा अब उनकी गलती का एहसास कराया जाता है तो वह सफाई देता है, इस कारण से मैंने यह किया, वह अपनी सफाई देता है। प्रायः इंसान गलती में दूसरों को दोषारोपण करता है, यह कहता है मैंने यह नहीं किया है, यह मेरी गलती नहीं है। हमें आज चीज़ों को ओन अप करना चाहिए, आज चीज़ों को यह कहा यह मेरी गलती है, यह मैं इसे स्वीकार करता हूँ और कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, रिपीट नहीं करूँगा, सॉरी। इस तरह की भावनाएं मेरे मन में आनी चाहिए। लेकिन यदि इस तरह की बात नहीं आती है तो कहीं ना कहीं गलत है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम लोग स्वीकार करते हैं तो पापों की क्षमा मिलती है, और वह व्यक्ति जो स्वीकार ही नहीं करता है उससे पापों की क्षमा नहीं मिलती है, इसलिए एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे, इस तरह वह पाप करते, पाप के गठरियों को वह अपने जीवन में गठरियों को ढोकर वह अपना जीवन जीता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए जब हम यीशु में विश्वास करते हैं, ख्रिस्त हैं, ईश्वर में विश्वास, हमें पश्चाताप, गलतियों को स्वीकार करने हमें आना चाहिए। गलतियों को जब हम स्वीकार करते हैं ईश्वर बहुत आशीष और कृपा देता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण राजा दाऊद है। रियलाइजेशन, एहसास, पापों के गुनाहों को एहसास कर दाऊद एकदम बहुत डिटेल में वह अपने गुनाहों को स्वीकार करता है। और हम देखते हैं हालांकि दाऊद जो पाप किया वह बहुत छोटा मोटा पाप नहीं था, षड्यंत्र का पाप था, व्यभिचार का पाप था, हत्या का पाप था, और कई तरह के पाप उनमें सम्मिलित हैं। लेकिन ईश्वर उनके सारे जब वह स्वीकार करता है, जब वह कहता है ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। जब वह इस तरह की प्रार्थना करता है, और इस तरह के प्रार्थना को 1 मिनट के प्रार्थना 6 महीना इस एहसास करते हुए 6 महीना एहसास करता है, वह अपने बेटे के डर से भागता है, बिहड़ों में रहता है, जंगलों में रहता है, गुफाओं में रहता है, और वह पश्चाताप करता है। जब लोग उसे श्राप देते हैं, सिमई नाम का व्यक्ति जब उससे पत्थर मारता है तो वह उस पत्थर मारने वाले को जो उनके सेवक लोग मारना चाहते हैं तो वह कहता है मेरा खुद का अपना जन्म दिया हुआ बेटा आज मेरे विरोध है, तो यह शिमई ए बेंजामिन वंशी क्यों ना मुझे श्राप दे। आज हमें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, और गलती का एहसास तब होगा जब आप वचन सुनेंगे। जब आप वचन नहीं सुनते हैं, वचन से दूर रहते हैं तो गलती का एहसास कभी नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम पढ़े लिखे हैं, हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, हम PhD हासिल किए हैं, चाहे कितनों बड़े अधिकारी हैं, इससे ईश्वर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर को इस बात से फर्क पड़ता है कि आप वचन की शिक्षा को कितना ग्रहण करते हैं, सही गलत, अच्छाई बुराई का भान आपके अंदर कितना है। ईश्वर की कृपा से कोई चीज़ को डिसाइड करने में मुझे देरी नहीं लगती। कोई चीज़ जब सुनने से पता चल जाता है कि यह सही है, गलत है, सही है। जब काउंसलिंग के लिए बैठते हैं, जब व्यक्ति अपने जीवन की चीज़ों को बता रहा है, तब हमें एकदम मतलब यह एहसास हो जाता है कि नहीं यह सही है, इनके जीवन में ये बातें सही है, ये बातें गलत है, इस बातों के लिए थोड़ी सुधार चाहिए, इस तरह से। और उस समय जब काउंसलिंग या उसके लिए बैठते हैं तो सबसे बड़ी सहायक वचन होता है, और वचन के सिवा कुछ नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ यदि आप वचन जितना अधिक पढ़ेंगे, जितना अधिक याद करेंगे, जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, आपको सही गलत की परख करने की कृपा सबसे ज़्यादा होगी, और आपको पश्चाताप की कृपा भी मिलेगी।
आप अपनी छोटी छोटी गलतियों को आप पकड़ पाएंगे कि हाँ ये छोटी सी गलती है, लेकिन हाँ उससे गलती आपको उस चीज़ के लिए एकदम पश्चाताप होगा और वो कभी ना करने जैसे एक दृढ़ संकल्प आपके अंदर आएगा। आज के पाठ हमें यही संदेश देते हैं। आज जो लोग प्रभु के नजदीक रहते हैं उनके अंदर ईश्वर तब कार्य करता है जब वो पापों से मुक्त हो जाता है। नहीं, ईश्वर आपके अंदर से कार्य नहीं कर सकता यदि आप पापों में बंधे हुए हैं, पश्चाताप करना नहीं चाहते हैं, तो ईश्वर आपको कोई मदद नहीं कर सकता। इसलिए जब जितने हम पापों का परित्याग करते हैं उतने ही ईश्वर को हम प्रिय लगते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 के वचन संख्या 5 में लिखा है, बुराई का त्याग प्रभु को प्रिय होता है। प्रभु को सबसे बड़ी बात बुराई का परित्याग है। जब एहसास ही नहीं होगा तो परित्याग कहाँ आएगी। और आज इसलिए आज के पाठ हमें संदेश देते हैं, अन्यथा जब हम लोग एहसास नहीं करेंगे इस तरह की हमारी अवस्था उसी कफरनहूम, उसी बेतसाइदा की तरह होगी, जो बहुत सारे चिन्ह चमत्कार तो देखें लेकिन अंत में वह शापित हो जाता है। स्वतः यीशु किसी को श्राप तो नहीं देता, लेकिन उनकी खुद की गलती के कारण वह शहर शापित हो जाते। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। आइए, हम बड़ी संख्या में आज वचन सुनने के लिए बुलाए गए हैं और हम फादर हमें पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर बहुत सारी आध्यात्मिक चीज़, ईश्वरीय शिक्षा दे। आइए हम वचन को बहुत गहराई से ध्यान से सुने समझें और अपने अंदर ईश्वरीय परख कृपा में बढ़ने के लिए प्रभु से आशीष और कृपा मांगे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। चढ़ावा का समय है। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे दयालु ईश्वर, हमारे यह दान तुझे सुग्राह्य हो और इसके द्वारा समस्त कल्याण का झरना फूट निकले, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए,
हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वतेश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त कर हमें यह आशा मिली है कि हम पास का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसीलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर बड़े समारोह के साथ हम तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन प्रभु शक्तिमान भगवन, ये पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहान, पूर्ण है उसके महिमा से स्वर्ग और जहान। प्रभु शक्तिमान भगवान ऊंचे आकाश में होसाना, दाऊद के पुत्र को होसाना, होसाना होसाना होसाना। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया आने वाला है, धन्य है वह जो आया आने वाला है। प्रभु के नाम पर वह आने वाला ऊंचे आकाश में होसाना, दाऊद के पुत्र को होसाना होसाना होसाना। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। आइए बड़े भक्ति भावना से इस बलि परिवर्तन में भाग लें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरे स्तुति, तो मेरा जीवन सर्वस्व भेले तेरी आराधना, तेरे इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है, तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए है प्रभु, हम ख्रीस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लेओ, हमारे धर्माध्यक्ष किशोर कुमार कुजूर और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, विशेष रूप से क्रिस्टो, मेरी एक्का, सुमित एक्का, अल्बर्ट तिर्की, अमित तिर्की, सुमेर बरवा, संदीप कुल्लू, विक्टोरिया कुल्लू, बिलियन टेटे, सिरिल क्रिकेटा, रोशन क्रिकेटा, अंजला लकरा, कांता कुमारी टोपो, मैनुअल विजय कुमार और सुलमा। प्रभु, अपने इन दास दासियों को यह वर दे कि जैसे ही बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हें
आइए हम सब पिता से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने सिखाया। सब लोग हाथ जोड़ेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर प्रेम भाव। देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरा यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा कर।
हे प्रभु, यह स्वर्गिक संस्कार हमारे शरीर तथा आत्मा को नवीन करे। यह हमें ख्रीस्त की महिमा का सहभागी बनाए, जिनके मृत्यु हम घोषित करते हैं और जिनके साथ हम दुख सहते हैं। वह युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे तुम्हें सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। मिस्सा बलिदान संपन्न हुआ। हमें भोजन में आशीष लगन प्रार्थना करब। हे अब्बा पिता परमेश्वर, रौर दया से रौर हम के वचन और एखन रौर बेटा कर पवित्र शरीर और रक्त से तृप्त कर ली। हे दुलारो अब्बा परमेश्वर, हमर लगन जे खाए पिए के बनाल जाए, आशीष और कृपा दे कि हमें एक और नाम से ग्रहण करब, एक खाए कि हमारा आत्मा तृप्त हो जाए और हमें पुनः और सेवा में लाइक जाब। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बढ़ाई होवे। हे संत मरिया, संत योसेफ, सभी स्वर्गदूतों और संतों, यीशु की पवित्र हृदय, मृत विश्वास की आत्माएं, क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।